नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे भाई, इस क्लास में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसके पहले मैंने गाइस 2011, 12, 13 के प्रश्नों को अच्छे ढंग से कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट सेट की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेट को। गाइस, जो आपका प्रश्न नंबर 1 है इसको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक दी गई है। ठीक है, तो वो हम सही कर लेंगे, फिर आपका करवा देंगे। यहाँ पर गाइस ये देख लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है ऊपर में। ठीक है, मैंने देखा है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी गाइस आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप इसे देखिए। कह रहा है गाइस कि यदि स्टोव को कोडित किया जाता है EBOTS से, कैंडल को ELDNAC से, तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गाइस ये पूरा का पूरा उल्टा लिखा गया है, और ये 2015 का है और आप देने वाले हैं 2022 में, यानी 7 साल का पूरा डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा बहुत तो आपको आसान मिलेगा ही। हाँ, दूसरी बात आपको बता दें कि अगर आप इस 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके हैं, और अगर आप 25 में गाइस 22 क्वेश्चन, या कहा जाए 25 में अगर आप 20 कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो बस आप गाइस 20-22 करने की कोशिश कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितने सही किए हैं, क्योंकि गाइस ये आपके पूरे लुल्लू वाले सवाल हैं, पूरे आसान सवाल है मित्र, तो हर कोई मित्र इसको कर सकता है। देखो, स्टोव को पूरा का पूरा गाइस उल्टा लिख दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा उल्टा लिखा गया है ना। ये पूरा का पूरा उल्टा लिख दिया गया है। तो मित्र आप यहाँ पर रिपोर्ट को भी उल्टा ही लिख दीजिए, REPORT। तो हम क्या लिख देंगे, टी, फिर लिख देंगे हम ROPE और R, TROPER, यानी कि डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। अब आपको ये बताना है गाइस कि बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा का जो गाइस सार्थक क्रम होगा वह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो गाइस, सबसे पहले तो शिशु होंगे, और शिशु के बाद वो बालक बनेगा। बालक के बाद गाइस उसे शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा देने के बाद वो अपना कोई व्यवसाय करेगा, और उसके बाद उसका विवाह होगा। तो यहाँ पर आप पहले देखिए गाइस, शिशु, शिशु के बाद बालक, बालक के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद व्यवसाय, और व्यवसाय के बाद विवाह, यानी कि 41,523। तो 41,523 यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र व्यवसाय के बाद ही विवाह होता है ना, कहते हैं ना कि जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक, अब समझ जाओ मैं क्या कहने वाला हूँ, मतलब विवाह नहीं होता है। ठीक है, तो मित्र ये बात है कि अब ये मानकर चलो कि कहते हैं ना, जब शादी वाले आते हैं, रिश्ते वाले आते हैं, तो क्या कहते हैं, भैया लड़कवा क्या करता है। तो बात वही है मित्र, पहले पूछा जाता है कि करते क्या हैं, यानी व्यवसाय करने के बाद ही विवाह होगा। ठीक है, तो विवाह के चक्कर में अगर आप हैं तो पहले भैया नौकरी ले लो, किसी भी तरीके से जी जान शिद्दत के साथ तैयारी करके पहले नौकरी ले लो, फिर छोकरी लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख लीजिए, लिखा गया है एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिए, उसके बाद कितने गुलाब बचे। अब बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर आप देखिए, समझिए मित्र, कितने गुलाब थे, 133 गुलाब थे, 133 गुलाब थे, और उसमें से उसका 133 का 5/7 उन्होंने क्या क्या बेच दिया। 7 से आप इसको काटेंगे मित्र तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और 6 बच गया यहाँ पर, तो 7 9 63, यानी 19 25 95, यानी कि उसने गए
गाइस कुल मिलाकर के 95 गुलाब बेचे हैं, और 133 में से अगर आप 95 निकाल देंगे तो बच जाएगा कि हमारे उसके पास कितना बचा। 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि उसके पास कुल मिलाकर के 38 गुलाब बचे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या करना है, 133 का 5/7 निकाल के गाइस आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इसका आप 5/7 निकालेंगे 95 आएगा, 133 में से आपको 95 घटा देना है, 38 आपका आ जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लो मित्र, अगला क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5, 7 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर संख्या चुनना है। अब आप सभी को यहाँ पर बताना है विषम शब्द या अक्षर संख्या। इसमें गाइस विषम शब्द कौन सा है, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पहले आप दीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अब अगर आप ध्यान दें मित्र तो ये समझो, ये आर जो है ये गाइस 18 पर होता है, एन जो है ये होता है 14 पर, ठीक है। जे जो है गाइस ये आपका होता है 10 पर, और जी जो है ये आपका होता है 7 पर। यू जो है मित्र ये आपका होता है 21 पर, और जो क्यू है मित्र ये आपका होता है, पी आपका कितने पर होता है, 16 पर, और क्यू आपका होता है 17 पर, ठीक है। एन आपका 14 पर होता है, और जे आपका 10 पर होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए गाइस 18 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आपको 14 मिल जाएगा। अगर आप गाइस यहाँ पर 21 में से 4 घटाएंगे तो आपको 17 मिल जाएगा। 14 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 मिलना चाहिए, और 6 नहीं गाइस यहाँ पर 7 घटा करके जी लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो गाइस जे और जी वाला है ये पूरा गलत लिखा गया है, ठीक है। तो बी आंसर आपका जो है ये विषम है, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लो। इसमें आपको बताना है गाइस कि कौन सा विषम है, और क्या कह रहा है, यस यस स्पीड पोस्ट मनी आर्डर और पत्र। ये मैंने आपको पढ़ाया है गाइस 2011 वाले सेट में भी, 2011 की 12 में किसी में था, याद नहीं है कंफर्म, 2011-12 किसी में था मित्र, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और उसमें जो प्रश्न आया हुआ था ये 2015 में भी पूरा का पूरा वही छपा है। अब देख लो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, स्पीड पोस्ट जो ये डाकिया काम करता है, पत्र भी डाकिया यानी जॉइनिंग लेटर जो है ये आपका डाकिया ही लेकर आएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपका जॉइनिंग लेटर आएगा। मनी आर्डर ये भी गाइस डाक के माध्यम से होता है, लेकिन यसमस जो है गाइस ये एक डिजिटल है ना, कि ये अपने मोबाइल में ही काम कर जाता है। तो ए आंसर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यसमस जो है आपका ये भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने, अगला क्या कह रहा है इसको आप यहाँ पर देख लीजिए मित्र। सवाल क्या है आपके सामने, इसमें आप सभी को बताना है गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में कि इसमें कौन सा भिन्न है, 22, 18, 15 और 12 में कौन सा भिन्न है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्लीज़ हमारे मित्र जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 22, 18, 12, 15, देखो 2, 2, 4, 8, 1, 9, 5, 1, 6, ये नहीं होगा। तो अगर आप इसको देखो तो क्या होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लॉजिक मिल गई है गाइस। अगर आप 18 को देखो तो ये गाइस आपका 3 से पूरा का पूरा विभाज्य है, यानी कि 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 चौके 12, लेकिन 22 जो है ये 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 22 जो है ये आपका गाइस बिल्कुल विपरीत है। ये आंसर जो है ये आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए और नीचे दिए गए ऑप्शन से अपना सही उत्तर चुनिए। अब इसका आंसर आप सभी को बताना है गाइस कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, और एक बार सभी प्यारे भैया बहन क्लास को लाइक कर देंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए गाइस, अगर आप इसको देखो तो क्या होगा, 5, 4, 9, 3, ठीक है, 7, 6, 13 नहीं होगा,
बहुत अच्छी लॉजिक है, बहुत अच्छी लॉजिक है। इसमें अगर आप देखो मित्र तो 5 छक्के 30 प्लस 4, बहुत बढ़िया। इसमें गुणा करके प्लस कर दिया गया है, यानी 5 छक्के 30 प्लस 4 बराबर 34, और 4 सत्ते 28 प्लस 2, 4 सत्ते 28 यहाँ पर गुणा करके यहाँ पर प्लस कर दिया गया है। 4 सत्ते 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, तो 8 तिरिक के 24, 24 में अगर हम यहाँ पर 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 30, यानी बी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर है। 6 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान है, लेकिन ये आसान उन्हीं के लिए है जो इसको बिल्कुल आसानी से और बारीकी से समझते हुए हल करेंगे। पहले गाइस यहाँ पर मैं ऊपर थोड़ा सा जगह कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, तो मैं पहले इसको जगह कर लूँ। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा मित्र, मैंने ऊपर जगह कर लिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठे हैं। ये कोई एक पंक्ति है, ठीक है, मैंने मान लिया ये कोई एक पंक्ति है। इस पंक्ति में 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 मित्र हैं, और ये 5 के पांचों मित्र जो हैं ये दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो आपका जो दायां हाथ है ये उनका बायां हाथ होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं, उनमें मोहन जो है वह बालू और राजू के बीच में है। मोहन जो है वह बालू और राजू के बीच में, चलो मैं मान लेता हूँ मोहन यहाँ पर है और बालू और राजू के बीच में है। यहाँ पर अगर ये बालू हो गए, यहाँ पर अगर ये राजू हो गई, ठीक है, बालू और राजू के बीच में है, यहाँ पर बालू रख दूँ, बालू हो गए और राजू हो गई, क्योंकि गाइस जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में रखो। मोहन जो है वह बालू और राजू के बीच में है, ठीक है। राजू जो है वह प्रवीण के ठीक दाएं है। राजू जो है मित्र वह प्रवीण के ठीक दाएं है। यहाँ पर अगर आप प्रवीण को रख दो तो ये गाइस इसका दायां जो है ये हो जाएगा राजू। क्यों? क्योंकि गाइस इसका मुख जो है ये ना प्रवीण का ये दक्षिण दिशा में है, यानी कि इसका बायां हाथ जो है या गाइस इस साइड में होगा और इसका दायां हाथ जो है या इस साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइस प्रवीण के जो गाइस दाएं में होगा वो होगा राजू, ठीक है। फिर देखो, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित जो है ना वह बालू के दाईं ओर है, यानी अमित यहाँ पर हो जाएगा। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? तदनुसार सबसे दाईं ओर यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र? ना 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 ना, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? हाँ, दाईं ओर जो है मित्र ये कौन हो जाएगा? आपका अमित, ठीक है। अब यहाँ पर ये दक्षिण की दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं तब अमित होगा। अगर ये उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठते तो पूरा ही पूरा लॉजिक हमारा चेंज हो जाता, तो यहाँ पर आपका गाइस जो हो जाता है प्रवीण हो जाता है। लेकिन हमसे दाईं ओर पूछा गया है और मुंह दक्षिण की ओर है, तो अमित आपका राइट हो जाएगा, बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है? इसमें आप सभी को बताना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। समझिएगा मित्र, यहाँ पर अगर आप एक गोला बनाओ यानी एक सर्किल बनाओ और इसको अगर हम मान लें दूध, इसको क्या मान लें? दूध मान लें, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं मिल्क, ओके। अब देखो मित्र, ये दूध जो है ना ये बकरी भी देती है और गाय भी देती है। ये गाइस कोई एक बकरी हो गई और ये कोई गाय हो गई। ये कौन है? ये गाइस गॉट और ये है काऊ, ठीक है। और मुर्गी जो है ना ये अलग हो जाएगी क्योंकि मुर्गी दूध देती नहीं है। तो मित्र यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरीके का आपको कहाँ पर मिल रहा है? सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है? और अगर दर्पण यहाँ पर रखा है, अगर दर्पण यहाँ पर रखा है तो क्या होगा? अगर ये दर्पण यहाँ पर रखा है तो ये गाइस ऊपर बिंदु ऊपर ही रहेगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें मिलना चाहिए। देखते हैं कि इस तरीके से कहाँ पर दिया गया है। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन में ही दिया गया है, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला क्या कह रहा है? इसको अगर आप देखो तो बहुत इजी सवाल है, लेकिन इजी उन्हीं के लिए है जो पढ़े हैं या जो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर आप देखो गाइस, यदि 2 बराबर 0, 3 बराबर 3, 4 बराबर 6, 5 बराबर 9 हो तो 7 बराबर क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी लॉजिक है। देखो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ होगा 6 और 6 के बाद यहाँ पर होगा 7, ठीक है। और 7 बराबर हमसे पूछा गया है, ठीक है। 0 में गाइस यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, 3 में फिर से 3 जोड़ा गया, 6 में फिर से 3 जोड़ा गया तो 9 हो गया। और 9 में अगर आप फिर से 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर एक मिनट
9 में अगर आप फिर से 3 जोड़ोगे तो 12, और 12 में अगर आप फिर से 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर 15, तो 7 बराबर क्या आएगा आपका 15। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। प्रश्न संख्या 13-14 एक प्रश्न श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। इसमें आपको बताना है इसकी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर आप 0.15 का गाइस 0.15 का अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.3। 0.3 का अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.6। तो 0.6 किस में दिया गया है, बी आंसर में, बिल्कुल सही है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर से अगर आप देखना चाहो यहाँ पर भी, तो 0.6 का अगर आप 2 से गुना करेंगे तो 1.2 मिलेगा। 1.2 का अगर आप 2 से गुना करें तो 2 दूनी 4 और 1 कम 2 यानी 2.4 मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिए। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत आसान ये भी है, लेकिन आसान उन्हीं के लिए जो इसको समझेंगे। समझने की बात ये है, अब अगर आप इसको देखो गाइस तो बी सी डी को डी बी सी लिखा गया। यहाँ पर अगर हम अक्षर लिख लें 1 2 3, तो पहले लिख दिया गया 3, फिर लिख दिया गया 1, फिर 2, 3 1 2 लिख दिया गया 1 2 3। तो पहले आप 3 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए। जी ई एफ आपको कहाँ पर मिल रहा है, ए आंसर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के सवाल को हल करने की कोशिश क्या करो। अब यहाँ पर देखो, पता नहीं कौन सा फलाना धमाका यहाँ पर लगा दिया गया है मित्र। अगर आप इसको देखोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। बिल्कुल आप आसान तरीके से समझने की कोशिश क्या करो, बहुत आसानी से आप हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हो। आगे देखो अगला सवाल, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। आपको बताना है गाइस कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रखें इसमें से कि हमारा ये पूरा हो जाए, बन जाए अच्छे ढंग से। बताओ। अब अगर आप यहाँ पर देखें मित्र, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको देखो गाइस तो यहाँ पर ये सर्किल बना हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक अच्छे ढंग से और एक अच्छे क्रम में समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो ये गाइस अपना, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर मिलान कर लेते हैं कि इस तरीके से किस में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट में थोड़ा चेंज ही कर लूँ ताकि आपको एक अच्छे ढंग से समझ में आ जाए ये बात। ठीक है, और ये हुआ ओके, और इसको नीचे कर लें। अब देखो यहाँ पर आप देखो गाइस, इसको अगर आप सर्किल पूरा करो तो ये इस तरीके से बनेगा, फिर आपका इस तरीके से बनेगा, फिर आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से और कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से आपको किस में मिल रहा है, आप इसको देख लीजिए। बहुत बढ़िया, किस में मिल रहा है, बी ऑप्शन ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है मित्र। बी नहीं, यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी। ठीक है, ये और ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इसकी पीडीएफ जो है ये आपको मित्र मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी वजह से गाइस मैंने इसके नीचे व्याख्यात्मक हल भी दे दिए हैं, और इसी वजह से मैंने नीचे आंसर लिख दिए हैं ताकि मुझे बार बार टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसी वजह से मित्र आपको आसानी से आंसर भी मिल जाए, इसीलिए मैं अभी गाइस इसका आंसर भी लिख दिया हूँ। ठीक है, इसके देखिए, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर लिख दिया गया है इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट से क्या नहीं बनाया जा सकता, देखो रिपेंट, रिपेंट REPENT, बहुत बढ़िया, आसानी से बन सकता है। फिर देखो रिट्रीट, रिट्रीट को अगर आप देखो गाइस तो RET, फिर दोबारा आर हमें नहीं मिल रहा है, यानी रिट्रीट ही आपका नहीं बनेगा। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा, ये पूछा गया है। अगर आप इसको गाइस मोड़ोगे इस साइड में, अगर आप इसको इस साइड में मोड़ोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर आप इसको गाइस फिर से ऊपर नीचे करके मोड़ोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से गोला यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका अभी वाला सवाल है। ठीक है, इसमें गाइस आप यहाँ पर पूरा देखना पड़ेगा। अब इसका आप गाइस मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ए आंसर आपका इसका राइट हो जाएगा। 0 2 3 5 7 1। अब इसको आप देख लीजिएगा, मैं ऊपर दिखाऊं नीचे दिखाऊं क्या क्या, बहुत टाइम लगेगा ये। इसको आप देखिएगा, इस 2 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष मान्यताएं, यानी कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। इसको देख लेते हैं।
सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। ये गाइस सभी बच्चे हो गए, और सभी बच्चे क्या हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। ये गाइस स्टूडेंट हो गए। फिर क्या कह रहा है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। ये सभी विद्यार्थी जो है ना, ये गाइस प्लेयर हैं यानी खिलाड़ी हैं। ठीक है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं भैया। अब यहाँ पर ये बात नहीं की गई कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। ये देखो सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं ये कहा गया, लेकिन सभी क्रिकेट खिलाड़ी कहाँ, क्या पता वो हॉकी खिलाड़ी हो, कबड्डी खिलाड़ी हो, तो ये आपका पहला तो गलत। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया। तो केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 2 निकलता है, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इसको देखिए गाइस, अगर 4 बराबर 19 तो 7 बराबर क्या होगा, इसको आप बताएंगे। अगर 4 बराबर 19 तो 7 बराबर, अगर आप 4 का यहाँ पर वर्ग कर दें, 4 चौके 16 और इसमें 3 जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 19। ठीक है, अगर आप 7 का वर्ग कर दें, 7 सत्ते 49, 49 में अगर आप 3 जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 52। 52 जो है ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते देखो गाइस, वैसे तो आपके में केवल और केवल 20 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आएंगे, लेकिन ये आपका पुराना सेट है, इसमें 25 दिए गए हैं तो हम 25 आपका हल करवा रहे हैं। इसको देखिए, जिस प्रकार फ्रेंच का संबंध फ्रांस से है उसी प्रकार डच का संबंध किससे होगा। देखो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंच की भाषा जो गाइस फ्रांस की भाषा है वो क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे गाइस फ्रांस जो है इसकी भाषा है फ्रेंच, उसी प्रकार हॉलैंड की भाषा जो है यह है डच। डी आंसर आपका राइट होगा। अगला देखो, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक रखे होते हैं उसी प्रकार वन में वृक्ष होते हैं, तो यहाँ पर वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, DIM को DMI हो तो JB बिल्कुल वही है गाइस जैसे आपने पहले हल किया है ना। बिल्कुल गाइस, इसको आप नंबर लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4। इसको में कैसे लिखा गया है, पहले 1 का 1 लिखा गया है, फिर गाइस 3 लिख दिया गया है, फिर 2 लिख दिया गया है, फिर 4 लिख दिया गया है। उसी प्रकार इसको आप लिख दीजिए, पहले आप 1 का 1 लिख दीजिए, फिर आप बी लिख दीजिए, फिर यू लिख दीजिए और फिर आप आर लिख दीजिए। तो JBUR यानी ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। आपको बताना है गाइस कि यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये जो आकृति आपको नजर आ रही है ये कहाँ पर दी गई है, नीचे ऑप्शन में, बताओ। अब अगर आप जूम करके देखो मित्र यहाँ पर, तो देखिए जूम नहीं वैसे भी आप आसानी से देख सकते हो। इसको देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि 2 त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो गाइस ये पहले ही आपको मिल गया है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए देखो ये गाइस कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और फिर आप इसको देख लीजिए, ये इस तरीके की आकृति आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही है, तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और 25 नंबर सवाल देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग खत्म हो जाएगा। आपको बताना है गाइस कि ये आकृति जो है ये इसमें से कहाँ पर छिपी हुई है, बताओ। बहुत आसान है, इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, तो मतलब बी ऑप्शन राइट होगा। बी कैसे राइट होगा, ये यहाँ पर देखिए गाइस कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, और ये बना हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर भी दिया गया है, तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गाइस यहाँ पर भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी मित्र से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्र, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये आपका रीजनिंग का पोर्शन पूरा अच्छे ढंग से कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान की तरफ, यानी जीके के क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आपके रीजनिंग यानी 25 क्वेश्चन में 25 ने 24 ही आपका पहला टाइपिंग मिस्टेक था, तो 24 क्वेश्चन में आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। इतने आसानी से सवाल हल हो रहे थे, तो आपने इतने आसान सवाल में कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है मित्र, आई होप आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान यानी समसामयिक ज्ञान की तरफ, या जानकारी की तरफ, या जीके की तरफ। इसमें आपका पहला सवाल जो कि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे ये पूछा जाता है प्रधानमंत्री, तो आप क्या कहेंगे मित्र? कमेंट्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। यूएनओ का जो मुख्यालय है ना मेरे प्यारे भाई, ये आपका न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला देखो, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया था। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी समांचाचानु। डी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से घुल जाते हैं, तो और बारिश से घुल नहीं, बारिश से धुल जाते हैं, ये लिखा गया है, सॉरी मित्र। और क्या बनाते हैं? ठीक है, ये ध लिखा गया है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक धूम्र निर्माण बनाते हैं। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। गुरु जल का रासायनिक संगठन जो है ये क्या होता है मित्र? गुरु जल कहा जाए या जिन्हें आप कहते हो भारी जल, गुरु जल कहा जाए या कहा जाए भारी जल, ये जो गाइस इसका रासायनिक संगठन होता है ये क्या होता है? ये होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? इसका आंसर आप बताएंगे। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चे माल की आपूर्ति करके। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कच्चे माल की आपूर्ति करके। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? या गाइस ये किसने कहा लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका बी आंसर जो है अब्राहम लिंकन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? यानी कि जो उनका सिद्धांत था धन का पलायन, ये जो है इस सिद्धांत का, इस थ्योरी का वर्णन जो है ये दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत में वयोध पुरुष के नाम से भी जानते हैं किस में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। पूरी जी जान शिद्दत अपना कीमती समय हम आपके लिए ही खर्च कर रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से पहले लाइक कर देंगे। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत जो है उन्होंने अपने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट जो है या किस देश ने प्रकाशित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप से वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप से वर्गीकृत करता है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र वो हो जाएगा पूंजी। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो है ये किसने की थी? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? या शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? इसका आंसर आप बताएंगे। और ये प्रश्न जो है गाइस ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिएगा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो है ये पंडित रमाबाई ने की थी। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया? पंडित रमाबाई ने। ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई 1889 में, यानी कि 1889 में संस्कृत के उच्च ज्ञान के कारण इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कृपा सदन नामक एक और महिला आश्रम की स्थापना की थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कृपा सदन नामक स्कूल की स्थापना किसने की, या फिर गाइस कृपा सदन नामक महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो आप क्या कहेंगे? पंडित रमाबाई ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल या एसिड जो है ये कौन होता है? तो गाइस इसमें जो एसिड विफल होता है ना वो होता है कार्बोनिक एसिड। डी आंसर आपका राइट होगा। अगला देखो, नगदी रिजर्व अनुपात जो है ये किसका उपकरण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स वो हो जाएगा मौद्रिक नीति का। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बीसीजी के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? जो बीसीजी का टीका लगता है इसमें सी शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। बीसीजी के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? सी का मतलब होता है कैलमेट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो बीसीजी में सी का मतलब होता है वो होता है गाइस कैलमेट। डी सी आंसर, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब देखो गाइस अगर आपसे ये पूछा जाता है बी का मतलब तो आप बताएंगे बैसिलस, और गाइस सी का मतलब कैलमेट, और आपका जो गाइस जी यहाँ पर हो जाएगा गर्विन, जैसे कि ग्यूरेन होता है, यहाँ पर क्यूरेन लिखा गया है। अगला देख लो गाइस, यहाँ पर शेरशाह की महानता किसमें निहित है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार में। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने गाइस की पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतया पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूरा नाम क्या है, यानी पीपीएम का पूर्ण रूप आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस पार्ट्स पर मिलियन। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कैसा होता है? पानी जब जमेगा तो उसका घनत्व जो है गाइस ये कैसा होता है? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका घट जाता है। अगला, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? सही आंसर हो जाएगा बलबन ने। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए मित्र। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? जिला कलेक्टर का पद जो है ये कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद जो है ये कब बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1772 में, यानी 1772 में, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? ये गाइस स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या अभिप्राय है? सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? स्वतः पोषित इसमें क्या है? याद रखिएगा मित्र इसमें शैवाल जो है ये स्वतः पोषित है। बी आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि सबसे छोटा महासागर इसमें कौन सा है? सबसे छोटा महासागर यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रशांत सबसे बड़ा और सबसे अधिक गहरा है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से क्या एक अभिम राशि है? अभिम यानी कि जिसमें बीमा ना हो, कोई बीमाहीन राशि हो। प्रभेद आपका राइट होगा। बीमाहीन जो है गाइज आपकी यहाँ पर प्रभेद हो जाएगा। प्लांक रचना, सयानता गुणांक, गैस रचना, ये सभी जो है आपकी बीमीय राशि हैं, जबकि अभिम आपकी गाइज जो है ये प्रभेद हो जाएगी। यहाँ पर तेलुगु कृत अमुक्त माल्यवेद, यहाँ पर अमुक्त माल्यद होना चाहिए था, ठीक है। ये माल्यद कहीं कहीं आपको मिलेगा। अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है?
जो अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक है गाइस, इसके लेखक थे वो थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डी आंसर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मित्र, बढ़ते हैं हम हिंदी के प्रश्नों की तरफ। भाग 4, इसके पहले जो गाइस आपका भाग नंबर 3 है उसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस को स्किप कर दिया है, ठीक है। वो मैं आपका गाइस किसी क्लास में करवा दूंगा जब आपके इकट्ठे क्वेश्चन हो जाएंगे तब, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप देख लीजिए। देखो मित्र, थोड़ा सा इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ब्रश वगैरह इसमें सही नहीं होता है और मोबाइल में इतने अच्छे ढंग से समझा भी नहीं मिलता है कि आपको मैं बहुत बेहतर ढंग से समझा पाऊँ, ठीक है। रीजनिंग किसी तरीके से मैनेज हो पा रही है तो रीजनिंग मैं करवा रहा हूँ, हिंदी आपका करवा रहा हूँ, जीके आपका करवा रहा हूँ, बाकी गाइस मैथ बचता है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, सुगंध का पर्याय आपको बताना है, यानी कि समानार्थक शब्द आपको बताना है सुगंध का। सुगंध क्या जो गाइस समानार्थक शब्द होता है वह होता है, जैसे कहा जाए सुरभि भी होता है, महक होता है, सौरभ होता है। तो यहाँ पर सुगंध का क्या हो जाएगा? सौरभ। ए आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने। बादल का समानार्थक शब्द या बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। अब देखो मित्र, आप जानते हैं कि अगर जल यानी कि पानी के पर्यायवाची में अगर द लगा दिया जाए तो वो गाइस बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे नीरद ये भी बादल का है, अम्बुद ये भी बादल का है, पयोद ये भी बादल का है, या गाइस कहा जाए जलद, जलद भी बादल का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पयोद जो है ना ये बादल का पर्यायवाची है, जबकि अम्बुद जो है ये गाइस जो है ना ये समुद्र का है। जब अगर धा लगा दिया जाएगा तो वो समुद्र का बनेगा। पयोद ये भी आपका समुद्र का ही है। अंबुज अगर ज लगाया जाएगा तो वो कमल का। ज का मतलब होता है जिसमें उत्पन्न हो, यानी कि अंबु यानी जल में उत्पन्न होने वाला। तो पंख में जो गाइस उत्पन्न होता है वह क्या होता है? जल। पंख मंख मतलब होता है कीचड़, और गाइस अंबु मतलब जल, पंख मतलब भी जल ही माना जाता है, ठीक है। और ज मतलब उत्पन्न यानी जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। कमल का पर्यायवाची और होता है गाइस जैसे अरविंद हो गया, ठीक है। बाकी गाइस नीरज है और अंबुज है, पंकज है, तोयज है, ये सभी जो है ना ये अंबुज के पर्यायवाची हैं, ठीक है, यानी कमल के। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने। जंगल का पर्यायवाची आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मित्र, सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मित्र, यहाँ पर अगर आप देखो जंगल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? कानन। कानन जो है ना ये जंगल का पर्यायवाची है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, विपिन जो है ये भी जंगल का ही पर्यायवाची होता है। वन जो है ये भी जंगल का ही पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 79 से 81 तक दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जिसको प्राप्त ना कर सके उसे एक शब्द में दुष्प्राप्य कहा जाएगा। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मन को आनंदित करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मन को आनंदित करने वाला। अब देखो मित्र, मन को आनंदित करने वाला, देखो जो हमें अच्छा लगे उसे प्रिय कहते हैं ना, जो हमें प्रिय हो उसे प्रिय कहा जाएगा। मन को आनंदित करने वाला यानी मनोरंजक क्या हो जाएगा? मनोरंजक। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। समुद्र में लगने वाली आग। अब मित्र आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर समुद्र में लगने वाली आग कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़वाग्नि। क्या हो जाएगा? बड़वाग्नि यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी गाइस यहाँ पर जठराग्नि जो है ये होता है गाइस पेट में, ठीक है, पेट में। बाकी गाइस यहाँ पर वनाग्नि कोई आग नहीं होती। दावाग्नि जो होता है ना ये समुद्र या गाइस जल में लगने वाली, ठीक है। सॉरी, ये गाइस जो दावाग्नि है आपका ये गाइस जो है ये वन में लगने वाली, ठीक है, वन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। 82 से 84 तक दिए गए 4 विकल्पों में से एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य पहचानना है। आपको बताना है कि इसमें गाइस शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बताना है कि इसमें आपका शुद्ध कौन सा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं?
इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं, इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला, हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली में जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, या हमने दिल्ली जाना है। हमें दिल्ली में जाना है, ये जो है गाइस आपका ये गलत है। हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, यानी बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, गलत। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना, गलत। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, बहुत बढ़िया। सी आंसर जो है आपका बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 से 86 तक दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपको शुद्ध आपको छांटना है, ठीक है। न सावन सूखे न भादो हरे, न सावन सूखे न भादो हरे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। न सावन सूखे न भादो हरे, यानी कि सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है, इसको आप देख लीजिए। पानी पीकर कोसना, पानी पीकर कोसना, पानी पीकर कोसने का मतलब है गाइस हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। खासकर ये पड़ोसी लोग होते हैं। चलिए मित्र अब इसको देख लीजिए। 87 से 91 तक दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसको स्किप करवा सकता हूँ, ठीक है। ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, छोड़िए गाइस, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे करेंगे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, जो कि उचित नहीं होगा। 92 से 94 तक आपको विलोम बताना है, जैसे यथार्थ का विलोम आपको बताना है। यथार्थ का विलोम हो जाएगा कल्पना, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यौवन का विलोम, यौवन का विलोम हो जाएगा जरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, प्रतिवादी का विलोम, प्रतिवादी का विलोम हो जाएगा वादी, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 से 97 तक दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए। उपयुक्त विकल्प चुनिए। हैजा, हैजा क्या है, हैजा कौन सा रोग है। एक अभिक्रामक रोग है, आक्रामक रोग है, अतिक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, बहुत बढ़िया। हैजा जो है गाइस ये पानी से होता है ना, दूषित पानी पीने से, और ये संक्रामक रोग है। यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संक्रामक। आगे बढ़ते हैं। अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, राइट क्या हो जाएगा, सतत व्यवसाय, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला, यहाँ पर बी लिखा गया है लेकिन हमें लगता है ए आंसर होगा। अगला, भगवत कृपा से मूक भी, भगवत कृपा यानी कि भगवान की अगर कृपा है तो मूक यानी कि जो गूंगा है ना, वो भी गाइस क्या होता है, बोल सकता है, यानी वाचाल हो सकता है। तो गाइस जो मूक है वो वाचाल हो सकता है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। 98 100 दिए गए कुछ त्रुटि है, आपको बताना है इसमें त्रुटि किसमें है। खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। अब यहाँ पर देखो गाइस, खुले हुए मक्खन भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती रहती हैं। हुई का मतलब ही नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर भिनभिनाती हुई रहती, जो ये आपका गलत दिया गया है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीर्षक को चयन कर, शीर्षक को नहीं होना चाहिए था, शीर्षक का होना चाहिए था, पहला ही मिल गया मुझे। शीर्षक का चयन करते समय, फिर भी आप देखो तो शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। शीर्षक का होना चाहिए था, ना कि को। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुरा से बुरा व्यक्ति, बुरा से बुरा, गाइस इतना भी बुरा कोई नहीं होता है कि बुरा से बुरा हो, है ना। तो बुरा से बुरा व्यक्ति ये गलत है। बी आंसर आपका यहाँ पर थोड़ा त्रुटि दिया गया है बी आंसर में। तो मित्र ये आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो हमारे प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही कोई नई क्लास आपकी SSC GD की आए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल जाए। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे भाई आप अभी पूरे क्लास को देखना चाहते हैं, जैसे 11, 12, 13 के देखना चाहते हैं सवालों को, प्रश्न पत्र को, तो गाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसकी फुल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से बना हुआ है। आप जाकर के वहाँ पर इसकी फुल PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैथ के सवालों को आप हल कीजिएगा, जो सवाल हल नहीं होते उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास टेलीग्राम या गाइज व्हाट्सअप मैसेज आपको मिलता है, ये व्हाट्सअप नंबर जानते हैं, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। या इंस्टाग्राम ID है अरविंद जायसवाल 000 के नाम से, वहाँ पर आप मुझे गाइड डायरेक्ट
डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको इसका हल मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी गाइस आप सभी के मन में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हिंदी के 25 में आपसे कितने सही किए हैं, और जीके में 25 में आपने कितने सही किए, रीजनिंग में आपने 24 में कुल कितने सही किए हैं, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार बहुत रहता है। तो मित्र, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। सिलेक्शन होकर रहेगा मेरे प्यारे भाई, माता रानी की कृपा है, अगर माता पिता का आशीर्वाद है तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बस गाइस आप सभी को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। हारना बिल्कुल भी नहीं है, मन को नहीं हारना है, जी जान शिद्दत के साथ तैयारी करते रहना है। इसकी फुल PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।